कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल के ऊपर। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक बात आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो मेजॉरिटी लोगों का लैकिंग कहाँ पर होता है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पर आज मैं आपके साथ दो टॉपिक शेयर करने वाला हूँ। एक टॉपिक है एक्सपेक्टेड रिटर्न और वो क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इफ़ योर विज़न इज़ फॉर लॉन्ग टर्म के आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो क्यों एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेगा और 1-2% का डिफरेंस भी कितने पैसों का डिफरेंस सामने लेके आएगा, ये एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और दूसरा डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो है अलोकेशन, सेक्टर वाइज अलोकेशन। मेजॉरिटी लोगों का जो पोर्टफोलियो में रिव्यू करने के लिए मैं लेता हूँ, इसमें ये दो चीज़ नहीं होती है और सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्टरल अलोकेशन। अगर आपका सेक्टरल अलोकेशन और वेटेज ठीक से नहीं है तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कम आएगा और अल्टीमेटली आपको लॉस होता हुआ दिखाई देगा। ये दो टॉपिक अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिले और शायद ये लोग ये गलती कर रहे हैं तो वो गलती सुधारने की कोशिश करें। और मेरे पास भी अगर आपको रीअलोकेट करना है तो भी आप ज़रूर से आ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से गाइड करूँगा। तो आगे का वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप लोगों के साथ अब फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड रिटर्न क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और ज़्यादातर इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना परसेंटेज होता है। तो आप जनरली लोगों को पूछोगे या किसी के पास एडवाइस लोगे तो वो जनरली 15 to 16% के आसपास का एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको बताएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये टेबल में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों 1% भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इफ़ यू हैव विजन ऑफ लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं 20,000 की SIP कर रहा हूँ एवरी मंथ, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न है मेरा 15% और ये 11 साल के लिए मैं कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टेड अमाउंट है 26,40,000 और उसके सामने वैल्यू कितना गेन हुआ है 67 lakhs। अब यही 16% के ऊपर होगा तो कितना आता है 72 lakhs। मतलब एक डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर 4,83,000 का गेन हमें देखने को मिल रहा है और यही हम आगे चलते जाए, ठीक है। 21% पे अब देखोगे तो 1,03,00,000 के आसपास का टोटल वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर आपको जो भी मैं ये बता रहा था कि SIP का मंथली रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये SIP कैलकुलेटर है और इस तरह का कैलकुलेटर बहुत सारे कैलकुलेटर मार्केट में अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने 20,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट लिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है 21% और टाइम पीरियड लिया है मैंने 11 ईयर्स। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 1,03,20,517 रुपीज़ और यही वैल्यू मैंने यहाँ पर इनपुट दिया गया है मेरी साइड से। तो ये ऐसा कैलकुलेशन अगर आपको भी करना है तो ऐसा SIP कैलकुलेटर मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से कर सकते हो। मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ वो एकदम सच्ची इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और टॉप के 15% के वाइज हम कंपेयर करें, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है गाइस, इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है, लेकिन ये डिफरेंस समझो कितना है 35,91,000। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब
म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कैसे भी हैफेज़ार तरीके से पोर्टफोलियो बना दोगे तो इतना रिटर्न तो आपका 110% आएगा। 15-16% के आसपास का रिटर्न आपका आ ही जाएगा, कैसा भी पोर्टफोलियो बना के दिया है आपने या कैसा भी पोर्टफोलियो है आपका। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए 21% का आपका टारगेट होना चाहिए। और ये किस तरह से अचीव हो सकता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये तो हमने देख लिया कि 1% या 2% भी डिफरेंस है। सो ओवर ऑफ लॉन्ग पीरियड कितना डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड में भी पोर्टफोलियो बनाना होता है। तो किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना होता है और मैं आपको दूसरे जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे भेजे हैं अपने पोर्टफोलियो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप भी वो देख के क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो इस तरह से है कि नहीं है, ठीक है। सो समझ लो मुझे 100% पैसा इन्वेस्ट करना है, जो भी एक्स अमाउंट है हमारा, जो भी SIP है, मे बी 20,000, मे बी 30,000, मे बी 50,000, जो भी SIP अमाउंट है, ठीक है। सो पोर्टफोलियो अलोकेशन क्यों मैटर करता है? समझ लो ये एक सेक्टर है, उसमें पोर्टफोलियो अलोकेशन मैंने दिया है 10% और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%। सेक्टर 2 है, उसका पोर्टफोलियो अलोकेशन दिया है मैंने 20% और एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18%। सेक्टर 3 है, उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन मैंने दिया है 60% और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। मे बी ये लार्ज कैप स्कीम होगी, ठीक है। और सेक्टर 4 है 10% और मे बी उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 17%। अब देखो सेक्टर के ऊपर की हम बात करते हैं। सो मार्केट में डिफरेंट तरह के सेक्टर्स अवेलेबल है, डिफरेंट तरह के फंड्स अवेलेबल है। ब्रॉडवे सेक्टर की बात करूँ तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक में बात करूं तो इंफ्रा सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। सो उस तरह से बहुत सारे और दूसरे टाइप के फंड्स भी अवेलेबल है। मल्टी कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, फोकस फंड भी अवेलेबल है। सो बहुत सारे टाइप के फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। बट मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कि किस तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम है दोस्तों। ये केस 1 है यहाँ पर और यहाँ पर केस 2 है। केस 1 का मैं इस अलोकेशन के साथ, इस पोर्टफोलियो अलोकेशन के साथ अगर मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो टोटल रिटर्न मेरा कितना जनरेट होगा? 16%। सो यहाँ पर आप देखो तो 10% का अलोकेशन दिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% था। तो जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्टेड किया होगा उसके ऊपर 2% का रिटर्न जनरेट करके देगा ये सेकंड सेक्टर मुझे 4% का रिटर्न जनरेट करके देगा। सेक्टर 3 मुझे 9% का देगा और सेक्टर 4 मुझे अगेन 70% के आसपास का रिटर्न है, 10%, 2% के आसपास देगा और टोटल मिला के हो गया 16%, ठीक है। और थोड़ा और एक्यूरेट बताने की कोशिश करूँ तो ये हो गया 16.3%, ठीक है। सेम वे यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न सेम है, सेक्टर 1 और सेक्टर, मतलब जो यहाँ पर केस 1 में जो सेक्टर लिए है और केस 2 में जो सेक्टर लिए है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है। बट मैंने क्या कर लिया, पोर्टफोलियो अलोकेशन मैंने चेंज कर लिया। जहाँ पर ये 10 था वहाँ पर 30 कर दिया, जहाँ पर 20 था वहाँ पर 30 कर दिया, जहाँ पर ये 60 था वहाँ पर मैंने 30 कर दिया और सेक्टर 4 जो 10% था उसको मैंने 10% एज इट इज़ रखा। सो टोटल रिटर्न की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर 16.3% के आसपास का था वो यहाँ पर हो गया 17.6%। समझ रहे हो बात को? और तो सबसे पहले आपके भी जो पोर्टफोलियो है उसमें इस तरह से सेक्टर का अलोकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है, देखो ये फिक्स अलोकेशन नहीं है, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए
कि उसको आप ट्रैक ही ना कर सको। अब समझो कि पोर्टफोलियो एलोकेशन तो हमने सपोज देख लिया, और उसके सामने नंबर ऑफ स्कीम हमारे पास कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो ये केस 1 की अगर मैं बात करता हूं तो 10% का ही एलोकेशन है, तो मैक्सिमम एक स्कीम रख सकते हैं या तो 2 स्कीम रखना है, तो 5% के एलोकेशन के साथ उसका वेटेज होना चाहिए। ये 20% का पोर्टफोलियो एलोकेशन है तो हमारे पास 2 स्कीम का एलोकेशन होना चाहिए और दोनों स्कीम का वेटेज सेम होना चाहिए, वेटेज सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 20% मैंने स्मॉल कैप में रखा है तो 2 अच्छे फंड्स होने चाहिए मेरे पास और उसका वेटेज सेम होना चाहिए, ठीक है। टोटल पोर्टफोलियो 10,000 का है तो यहाँ पर SIP कितना आएगा 22,000 रुपीज, सो 1,000 ऑफ ईच, तो वेटेज सेम होना चाहिए। अब ये 60% है तो हमारे पास 6 फंड्स होने चाहिए, राइट। और आप 3 फंड्स भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कोई भी अलोकेशन आप करते हो, कोई भी सेक्टर करते हो, मैक्सिमम 3 फंड्स के आसपास, 3 या मैक्सिमम 4 फंड के आसपास का आपका अलोकेशन होना चाहिए। उससे ज़्यादा अलोकेशन रखने का कोई मीनिंग नहीं है। सो आप अपने पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर भी अब मैंने बताने की कोशिश किया है कि 30% का अलोकेशन है तो 3 फंड्स होने चाहिए, 30% है तो 3 फंड्स होने चाहिए। और मैं आपको ऐसा भी बोलना चाहता हूँ कि अब जो भी SIP कर रहे हो टाइमली उसको रिव्यू भी करना पड़ेगा। अब समझो मैंने ये 3 फंड्स लिए हैं यहाँ पर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो ये 3 फंड्स टॉप 3 में ही रहेंगे। हो सकता है कि ये सेक्टर 1 का मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न था मेरा 20%, ठीक है। तो 3 फंड्स मैंने जो लिए हैं उसमें एक फंड ऐसा होगा कि उसका रिटर्न 21% दे रहा होगा, दूसरा का रिटर्न हो सकता है कि 20 के आसपास रहा होगा, और थर्ड फंड था उसका रिटर्न में भी हो सकता है 19.5% का हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। अब 1-1.5 साल के बाद जब हम रिव्यू करते हैं तो 21% वाले ने उसके आसपास ही रिटर्न दिए, जो दूसरा था 20% वाला उसने भी उसके आसपास ही रिटर्न दिया, और जो 19.5 वाला था उसने रिटर्न दिया मुझे 16%। सो ये मेरे लिए खतरे की घंटी है और मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा। मुझे वो SIP बंद करके दूसरे अच्छे फंड्स के उस टाइम पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फंड अच्छा है, उसमें मेरे को वो SIP करना पड़ेगा। सो सेकंड केस में मेरा वेटेज है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ पोर्टफोलियो एलोकेशन में, और पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से आपके पास इक्वल वेटेज का स्कीम होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, ठीक है। अब ये मुझे अभी रिसेंटली 1-2 लोगों ने भेजा था और उसका आपको मैं एलोकेशन बताता हूँ। तो नंबर ऑफ स्कीम्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्कीम है। मैंने आपको बताया लिक्विड फंड, मैंने आपको मिड कैप बताया, स्मॉल कैप बताया, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर आप देखो लिक्विड फंड है, ELSS है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस फंड है, इंडेक्स फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, सेक्टर और थीमेटिक है, और स्मॉल कैप है। लेकिन अलोकेशन के ऊपर फोकस करो गाइस, अलोकेशन इज नॉट प्रॉपर। ये ओवरऑल पिक्चर है गाइस, और इसके इन डीप आपको क्या देखना होता है कि भाई उसका इक्वल वेटेज होना चाहिए। अगर फ्लेक्सी कैप में आपके पास 15% है तो 5% का अलोकेशन वाला तीन SIP है आपके पास। अगर वो नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इतने ज़्यादा स्कीम भी नहीं होने चाहिए किसी के भी पोर्टफोलियो में। और यहाँ पर आप XIRR देखोगे तो 16% के आसपास है। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बताया था, कैसा भी हैफेजार्ड पोर्टफोलियो बना दोगे तो 15-16% तो रिटर्न आपको मिलने ही वाला है। अब ये केस नंबर 2, यहाँ पर भी आप देखोगे लिक्विड है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, फ्लेक्सी कैप है, फोकस है, ग्लोबल फंड है, लार्ज एंड मिड है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, सेक्टर है और थीमेटिक है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे फंड्स
डाले हुए हैं, लेकिन अलोकेशन के ऊपर फोकस कीजिए। अलोकेशन इज नॉट प्रॉपर, अलोकेशन प्रॉपर नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। और अलोकेशन के बाद आपको दूसरा स्टेप क्या देखना होता है, नंबर ऑफ फंड्स विथ इक्वल वेटेज। तो आप जो भी स्कीम ले रहे हो उसमें आपका इक्वल वेटेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं है तो कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पर इस बंदे का भी आप देखो तो CAGR रिटर्न कितना है, 15% के आसपास है। तो जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि 15 to 16% रिटर्न किसी का भी मिल सकता है, किस तरह से भी हेफेजर्ड मैनर में भी पोर्टफोलियो बनाया है तो। लेकिन एक रियल फंड मैनेजर का काम क्या है कि आपको अल्टीमेट रिटर्न दिलाने का। समझ रहे हो बात को मेरी? ये फंड मैनेजर का काम है। और इसके ज्यादा भी रिटर्न किस तरह से बन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केट में डीप आता है, फॉल आता है, तो उस टाइम पे आपको लमसम सेम यही अलोकेशन के साथ पैसे इनपुट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि लमसम पैसा डाल रहे हो तो कोई भी हेफेजर्ड मैनर में कोई भी एक ही सेक्टर में टोटल 100% डाल दिया, नहीं। अगर आपको 1 लाख रुपए डालने हैं तो इसी अलोकेशन के साथ डालने पड़ेंगे कि 30,000 रुपीज सेक्टर 1 में, 30,000 रुपीज सेक्टर 2 में। और समझो यहाँ पर 30,000 डाल रहे हो तो यहाँ पर इक्वल वेटेज 3 फंड्स का है, तो हर एक फंड के अंदर मुझे 10,000 रुपए डालने पड़ेंगे, तो ही मेरा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग होगा। सो मेजॉरिटी लोग का ऐसा ही पोर्टफोलियो होता है। अगर आपका भी ऐसा पोर्टफोलियो है तो ये टेबल के ऊपर गौर फरमाइए, दिस इज़ योर अल्टीमेट थिंग। और अगर आप 15% का पोर्टफोलियो है आपका तो आप समझो कि 21% का होने, अगर सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितने रुपए का लॉस है आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड, 35 लाख रुपीस। सो एक फंड मैनेजर आप अच्छा चूज करोगे तो ये सब चीजें आपकी मैनेज हो सकती है। अगर आप अभी कर रहे हो, मेरा वीडियो ये देख रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। या आपके जो पुराना फंड मैनेजर था, क्या आपको उसने इस तरह से गाइड किया था, ये क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है। और दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप को पूछना है कि जो मैंने पोर्टफोलियो एलोकेशन आपको बना के दिया, क्या उस तरह का पोर्टफोलियो एलोकेशन आपका है कि आपका एलोकेशन भी जो ये नॉर्मल लोगों का होता है, मेजॉरिटी 95% का होता है, आपका भी वैसा ही है। तो आप इसी कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आपको इस कैटेगरी में आना है आप मेरे पास ज़रूर से आ सकते हो, मैं आपको ज़रूर से गाइड करूँगा एंड आपका बेनिफिट और आपका ग्रोथ 110% होगा दोस्तों। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से एलोकेशन होना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो क्या है ये मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैंने आपको इतना तो नॉलेज लिया है कि क्या होना चाहिए और आपको भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर खड़े हो, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन किस तरह से है ये आपको पता चल गया है और आप ये चेक कर सकते हो रिपोर्ट्स डाउनलोड करके। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ ये मेरा वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए और उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए, नॉलेज दीजिए। और अगर मेरे पास आपको उसका रीएलोकेशन भी करवाना हो तो आप ज़रूर से करवा सकते हो, मैं आपको ज़रूर से करके दूंगा। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और मेरा नंबर यहाँ पर नीचे फ्लैश होता हुआ आपको दिखाई दे ही रहा है। मेरा नंबर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, माई नंबर इज़ 9998660566। अब मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो, मैं आपको देख के बता दूंगा। और आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको भी पता चली जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या ठीक से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको डिफरेंस बताया, 5-6% का डिफरेंस भी अगर आ गया तो 11 साल के अंदर कितने पैसे का डिफरेंस आ सकता है।
और उन पैसों से आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो सोचने वाली बात है। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।